कैसे हैं आप सभी। अपने उत्तर प्रदेश के युवा साथियों, जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती परीक्षा के पेपर लीक से पीड़ित तो उन सभी को मैं एक संदेश देना चाहूंगा। आप सभी लोग थोड़े से परेशान हो रहे थे क्योंकि आपको कोई दिशा नहीं मिल रही, कोई दशा नहीं मिल रही और कोई एक रास्ता नहीं दिख रहा कि आगे क्या होगा, क्योंकि सरकार, भर्ती बोर्ड और सभी ने जो भी जिम्मेदार अधिकारी है जिनको ये हमारी जगह उनको परेशान होना चाहिए था, वो सभी लोगों ने बिल्कुल एकदम अनदेखा, उपेक्षा सी कर दी है। बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि कानों में रुई देकर सब कुछ देखते हुए भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वो ये दिल से जानते कि उनके होते हुए वो जितनी टाइट व्यवस्था बता रहे थे तब भी पेपर लीक हुआ। लीक इस तरह से हुआ कि आज तक ऐसा कोई भी भूतपूर्व उदाहरण नहीं रहा है। ये अभूतपूर्व घटना है पेपर लीक की। किसी राज्य में, उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में कहीं भी इस तरह से इस लेवल पर पेपर लीक नहीं हुआ कि 24-24 घंटे पहले पूरा पेपर एबीसीडी ऑप्शन के साथ आ गया हो। तो मैं आपको 3-4 चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं। और उसमें पहली चीज, देखो बच्चा, मैं बताऊं, हम शिक्षक हैं, हम तुम्हें मेहनत करना सिखाते हैं, हम तुम्हें सत्यमेव जयते हमेशा कहते कि सत्य की सदा जीत होती है। हम तुमसे कोई वो रुपए नहीं लेते हजारों में, 200, 300, 500 रुपए में, उसी में हम तुम गरीब बच्चों को जिस भी तरह से अपनी सेवा समर्पण से हम लोग पूरा प्रयास करते हैं, फ्री पढ़ाने के माध्यम से खूब प्रयास करते हैं। तो हम लोग कोचिंग माफिया नहीं है, इस बात से कभी मत घबराना कि कोई हमें कोचिंग माफिया बोलेगा, उसका कोई फर्क है। ये तुम्हारा दिल जानता है कि तुम हमें क्या पैसे देते हो, कितने देते हो और क्या हम कमाते हैं। उसमें भी 25-18% जीएसटी सरकार को पे करते हैं, पूरा एक एक रिकॉर्ड के साथ। तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम पे सरकार इस कदर से कोई लांछन नहीं लगा सकती हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए। पहली चीज हट गई। दूसरी चीज, बच्चा हम शिक्षक है, हमने एग्जाम नहीं दिया, हमने तैयारी कराई, उस तैयारी जो तुम्हारी मेहनत थी उसको सफल बनाने के लिए हम खड़े हैं, हर चीज को रिस्क पर लेकर। सरकार सीधे कहेगी भाई तुम्हारा क्या मतलब, तुम क्यों खड़े हो, तो मैं कहूंगा, तो मैं ये कहूंगा कि भाई मैं इनका शिक्षक हूं, अभिभावक के तौर पर इनके साथ अन्याय हुआ और मैं कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़ा हूं। अब पर्यावरण से हम सभी प्रभावित होते, कोई एक तो नहीं होता, कोई एक व्यक्ति पर्यावरण की आवाज उठाता है, ऐसे पीआईएल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में दायर करते, कोई एक दो होते। तो नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के तहत अगर कोई पीड़ित है और पीड़ित से कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है बिना किसी निजी और आर्थिक लाभ के, तो वो व्यक्ति भी पीड़ित ही है। तो हम आपसे कोई आर्थिक लाभ नहीं ले रहे, कोई आपसे भी पैसा नहीं ले रहे, कोई आपसे किसी धन की मांग नहीं कर रहे। पीड़ित है आप है, आपसे प्रत्यक्ष रूप से हम भी जुड़े, क्योंकि हमने आपको उस कदर पढ़ाया, मेहनत सफल होती है वो करना सिखाया। आपके साथ अन्याय हुआ, पेपर लीक हुआ, तो हम उसमें आवाज उठा रहे। ये हमारा पक्ष है कि हम इसमें क्यों एक पार्टी बन रहे, क्यों हम इसमें एक आपकी तरफ से एक पक्ष रख रहे हैं। दूसरी चीज। तीसरी चीज, साथियों, ये आंदोलन सदैव से आपका है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 17 और 18 फरवरी को हुई परीक्षा में जो पेपर लीक से पीड़ित हैं, वो एक एक छात्र छात्रा, एक एक अभ्यर्थी सुन ले, ये आंदोलन सदैव से हमेशा से आपका था, ये आपका ही रहेगा, आपका ही होना चाहिए। मेरा कोई शिक्षक हटे जाए, जेल जाए, भाड़ में जाए, ये आंदोलन नहीं रुकना। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे ट्वीट क्यों कम हुए? चलो यात्रा स्थगित हुई, चलो लखनऊ कुछ हुआ, तुम्हारे ट्वीट क्यों बंद हुए? क्यों पहले दिन मिलियन जो ट्वीट थे आज वो 10,000 भी ट्वीट रही है? कभी अपने गिरेबान में झांकना कि आवाज आपको उठानी थी, आपको बुलंद करनी थी, क्या आपने वो बुलंद? और मैंने क्या कहा था, मरते दम तक जब तक न्याय ना मिले तब तक अपनी आवाज बुलंद रखना। तुमने क्यों आवाज बुलंद की? तुमसे ज्यादा ट्वीट मेरे होंगे, किसी भी एक व्यक्ति से ज्यादा। तो यह आंदोलन तो तुम्हारा था, अन्याय तो तुम्हारे साथ हुआ है, तुमने किस वजह से बंद किए? मतलब क्या केवल आप दूसरे के कंधे पे ही सब कुछ देखोगे? यही सरकार को ये बात पता है, भर्ती बोर्ड को ये बात पता है, हर एक को पता है, वो पुलिस वाले अनुभव है उनका कई साल का, ऐसे कई आंदोलनों से, कई मांगों से
कि पहले दिन बहुत आवाज होती है, दूसरे दिन आधी, तीसरे दिन खत्म, चौथे दिन लोग नहीं होते। वही तुमने किया। किस हौसले, किससे आगे बढ़ूं, किससे कहूं कि आगे क्या होगा? मतलब टीचर ही बुरे। बाबू ये तो आंदोलन तुम्हारा है। मैंने कहा कुछ मत करो, तुम्हें कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। एमपी एमएलए तो अपने ही ताऊ चाचा आस पड़ोस के होते हैं, जाके ज्ञापन दो, तुमने हजारों ने दिया, बहुत अच्छी बात। मतलब बाकी लोग लगातार ट्वीट करते रहो, कहीं नहीं जा पा रहे, अपने गांव देहात में 10-20 दौड़ने जाते हो, पढ़ाई करते हो, लाइब्रेरी में कहीं इकट्ठे होकर वहीं पे थोड़ा बहुत प्रदर्शन शुरू कर दो अपने गांव में, वहां तो कोई नहीं रोकेगा। जहां दौड़ मारते हो वहां तो कोई नहीं रोकेगा। यह सरकार को पता तो चले कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक शहर, प्रत्येक जिला, प्रत्येक विधानसभा, तहसील, गांव, कस्बे का बच्चा प्रभावित है। इतनी एज हो गई, 20 साल से तो खूब समझ है। मैंने आज तक कोई एग्जाम्पल नहीं देखा जो इतने बड़े लेवल पर हर जिले में आंदोलन हुआ हो। पहला आंदोलन है तुम्हारा, तो कम से कम ट्विटर पे तो अपनी आवाज मत मंद होने दो। कह रहा हूं कोई एक टैग हट गया, कोई और हैशटैग लगाओ, अपनी मर्जी से लगाओ। जब हजारों लोग उसे ट्वीट करेंगे हो जाएगा। मेरी राह किसी और की राह मत देखो, क्योंकि हमें तो किसी का भी इल्जाम लगा के पुलिस सरकार किसी भी तरह से दबा देगी। 100 रास्ते उसके पास। उसने कितने बड़े बड़े सच के सारथियों को निपटा दिया। हम तो कुछ भी नहीं है, तो फिर हम खत्म, हम गए तो फिर तो आंदोलन ही खत्म। सुन लो इस बात को कान खोलकर ध्यान से, हम रहे ना रहे, यह आंदोलन तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहना चाहिए। शांतिपूर्ण, संवैधानिक तरीके से, अहिंसक, गांधी जी के तरीके से। सरकार को यह नैतिक रूप से सोचने पर मजबूर कर दो। बना बना के मैंने कहा अपने घर वालों के साथ वीडियो बनाओ, अपने परिवार की स्थिति दिखाओ। गांव में प्रधान जी होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, ताश खेलते हुए या 100 सरकार पे चर्चा करते हुए मिल जाएंगे। फालतू की सर मारते, उनसे जाके कहो कि अंकल आपको दिख नहीं रहा इतना अन्याय हुआ है, इसके लिए भी बोलो एक बार। वो बड़े बुजुर्ग बोलेंगे, गांव देहात वो विधायक को भी जानते हैं, विधायक के हर गांव में संपर्क होते हैं। चुनाव 1 महीने बाद इनको दिखाओ कि एक इस बार गलत उसके साथ हुआ जो सरकार का झंडा बुलंद करता था, जो नारे लगाता था सरकार जिंदाबाद, जो मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता था, उस युवा के साथ छल हुआ है। हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर प्रकार का महिला पुरुष सब परेशान है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे दुख इस बात का है कि तुम खुद से लो हो रहे हो, तुम खुद अपनी शक्ति नहीं पहचान रहे। तुमने देख लिया ये करेगा ये करेगा, ऐसा नहीं है। तुम भी हो, हर गांव में 10, 20, 50 बच्चों ने एग्जाम दिया होगा। 60-70 हजार गांव केवल उत्तर प्रदेश में गुणा भाग कर लो। 40 लाख बच्चे, 45 लाख बच्चे तो अपीयर हुए, 50 लाख ने फॉर्म भरा। बाकी आगे की रणनीति क्या होगी, समस्त शिक्षकों से बातचीत करके, बहुत सारे लोगों ने आपको बता भी दिया होगा, जो आसपास से हैं वो इको गार्डन पहुंचना शुरू कर दें। रात को 8 बजे मैं आपको प्रॉपर वीडियो आज बना के बता दूंगा आगे की रणनीति क्या होगी। एक सुर में, एक आवाज में वहीं से आवाज लगाएंगे, और इतनी जोर की आवाज होगी कि मुख्यमंत्री आवास हो या विधानसभा, वहां बैठे लोग भी कई किलोमीटर से भी आवाज सुन लेंगे। इस कदर दिल की पीड़ा की आवाज निकलेगी तुम्हारे दिलों से। अब मैं एक फिर से बता के जा रहा हूं, कुछ भी हो जाए यह आंदोलन तुम्हारा है, तुम ही को इसको परिणाम तक पहुंचाना है। दबाए जाएंगे, दबाएगी, हटाए जाएंगे, हटाएगी। हो सकता है चैनल डिलीट करा दिया जाए, जैसे इसके झांझी का हुआ, और इसका मतलब तुम तो छोड़ के चले जाओगे, क्या फायदा? बच्चा तुम्हारा है बेटा, बहन भाई दोनों सुन लो, लड़के लड़की। तुम मेरे में से ही यहां लक्ष्मीबाई निकली है, तुम में से भगत सिंह, तुम में से चंद्रशेखर आजाद, तुम में से अशफाक उल्लाह खान। अपने आप को कमजोर मत समझो, अहिंसक, कोई वायलेंस नहीं, कोई सरकार को गाली गलौच नहीं, कोई प्रशासन मुर्दाबाद नहीं चाहिए हमें। अब बहुत अच्छे हैं, आप ही को वोट करेंगे, लेकिन ये बात सुनो, गलत है तो हमें कहो। अगर तुमने गलत ये साबित कर दे, हम अभी चले जाएंगे, अभी मांग वापस ले लेंगे, क्योंकि वो नकार रहे हैं अभी आपको। बाकी मैं रात को 8 बजे प्रॉपर आपको बता दूंगा। अभी हम ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होगी ये भी आप लिख लो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आंदोलन को बंद कर देंगे, जाके बैठ जाओ, जब तक ना उठना है
कोई फालतू की बात नहीं करनी किसी से। कोई जो भी सरकार को उल्टा सीधा बोले इसका मतलब वो अराजक तत्व है। हमें अपनी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचानी है। हमने सीधे माध्यमों से खूब कोशिश की, खूब हमने हाथ जोड़ के निवेदन ट्विटर से, पिछले 5 दिन से 17 की पहली ट्वीट थी, आज शाम को 18, 19, 2, 20, 3, 21, 4 दिन पूरे हो जाएंगे। अब तक तो सुन लेना चाहिए था। कुल मिला के कम से कम 10 मिलियन ट्वीट हुए अलग अलग छोटे छोटे टैग पर, 10 मिलियन से भी ज्यादा। इतने ज्यादा ट्वीट तो रेलवे के लिए नहीं हुए। तो इसका मतलब सोच सकते हैं कि किस कदर सब लोग परेशान है। ये बात आपकी समझ में आ रही हो तो मुझे कमेंट में यस लिख दो, नहीं आ रही हो तो नो। आंदोलन किसका है? तुम्हारा। अंजाम तक कौन पहुंचाएगा? तुम। हम तो केवल तुमसे प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के तहत जुड़े हैं। हम किसी सरकार के खिलाफ कोई तनाव पैदा नहीं कर रहे। हमारी भी पूजनीय सरकार है, हम लोग उसको उतना ही मान्यता देते हैं जितना हमारा संविधान बहुत पूज्य है हमारे लिए। मुख्यमंत्री जी, पूरी सरकार का पूरा तंत्र, पूरी व्यवस्था हमने ही चुनी है। वो अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 3 साल पहले चुनी, 1 साल पहले चुनी है 2022 में, 2 साल पहले दोबारा चुनी है इसी भरोसे से कि जब हमारी कोई अन्याय होगा तो शायद सुनेगी। तो अगर वो आज अन्याय करेंगे तो उनको समझ लेना चाहिए कि इस बार हम नहीं चुनेंगे और न ही पीछे हटेंगे। तो जो है निकल के घरों से पहुंच जाओ, ये इंतजार मत करो डेट आएगी तब जाएंगे। बाकी मैं आपको एक डिटेल गाइडलाइन दे दूंगा रात 8 बजे, उस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना। उसके बाद चैनल हो सकता है जो भी हो, तुम लोग अपनी अपनी उसके हिसाब से देख लीजिएगा। समझे मेरी बात? बस इतना ही था, यही अपडेट देनी थी। बाकी सबूत बहुत तगड़े हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। रात के 8 बजे की वीडियो का लिंक इसी वीडियो के कमेंट्स में लगा है। एक वीडियो और डाली है जिसपे और तगड़े तरीके से सबूत दिए। सबूत पे मत घबराना। कोई आपको उल्टा बोले कहीं भी कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तो ऐसा करना चाहते हो, सरकार पे लांछन, हाथ जोड़ लेना कि भाई तुम्हारे सबूत वो कर दे, क्या बोलते हैं उसे, सबूत को गलत दिखा दे, फिर तेरी जय जयकार। सबूत को गलत दिखा दे, ठीक है भैया। बाकी चारों ही शिफ्ट की, क्योंकि वो जो पहली है दोनों 17, 18, उनका नहीं पता कि भाई कहां है वो, क्यों मार्केट में सबूत नहीं आ रहे। लेकिन अगर कोई शिफ्ट 4-4 दिन पहले, 2-2 दिन पहले लीक हो रही है, इसका मतलब बड़े पैमाने पर, और लीक कहां से? पेपर बनने से। तो हमें नहीं है भरोसा और न ही न्याय होगा उन लोगों के साथ भी कि अगर 2 शिफ्ट कैंसिल होकर ये एग्जाम हो गया और बाकी 2 शिफ्ट ऐसे ही, तो उनके साथ अन्याय होगा। तो हम ये नहीं कह रहे कि भर्ती बोर्ड से कुछ गलतियां, कुछ भी, वो जानकारी करें, देखें क्या दिक्कत थी, किस कंपनी को किस आधार पर वो दिया गया ठेका इतनी जल्दबाजी में। जो रिकॉर्ड बनाना चाहते थे 1.5 महीने में, तो उनको अब शर्म आनी चाहिए कि रिकॉर्ड बन गया उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी भर्ती लीग का। तो बस यही मेरी आपसे दरख्वास्त है, इस बात को समझना, ज्यादा शब्द कम है। सब परेशान है, हर शिक्षक, हर अभ्यर्थी, कोई कह रहा कोई नहीं कह रहा। तो समझो, ज्यादा बार बार किसी चीज को बुलवाओ मत, वो शब्द नहीं होते उतने पीड़ा को प्रदर्शित करने के लिए। आगे 8 बजे मैं आंदोलन की पूरी दिशा दशा बता दूंगा, और यह सबके साथ सामूहिक रूप से तय किया, मैं अकेला नहीं हूं। मुझसे पहले हो सकता है कि लोग बता चुके हों।